Hi everyone, Happy New Year and welcome to my channel. Today we are here to discuss about PSW and how to get a job here as a PSW. तो PSW क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था a little bit कि मतलब PSW क्या काम करते हैं. बेसिकली PSW का काम होता है to help in daily activities जो कि मे बी हो सकता है लॉन्ग टर्म केयर होम्स में हो, मे बी हो सकता है घर पर हो एंड समटाइम्स इन हॉस्पिटल्स टू. सो PSW वर्क इन दीज थ्री प्लेसेस. तो अब उन थ्री प्लेसेस में हमको अपने आप को जॉब में देखना है. एंड सो इसका एक सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि अपना रिज्यूमे बनाओ. एंड हमको अपना रिज्यूमे इन सच अ वे बनाना होता है कि हमारा रिज्यूमे पिक हो. जब हम अपना रिज्यूमे डालते हैं वी प्रे कि हम शॉर्ट लिस्ट हो जाए, हमें ये जॉब चाहिए एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट, वेरी गुड जॉब हेयर. तो हम कैसे कर रहे हैं वो सब. सबसे पहला तो होता है कि आप रिज्यूमे की स्टार्टिंग कर रहे हो, आप उसको एक छोटा सा अपना कमेंट ऊपर सबसे पहले एक अपना ब्रीफ दे दो या अपनी समरी दे दो कि हु आर यू एंड व्हाट यू वांट टू डू हेयर, व्हाट यू वांट टू डू विद दैट कंपनी या फिर विद दिस पोजीशन. एंड एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दो हाउ यू विल एड योर वैल्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग. तो वैसे मैं अपना रिज्यूमे इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यू कैन हैव अ लुक कि कैसा रिज्यूमे होना चाहिए. माई रिज्यूमे इज़ नॉट आइडल, ना ही मैंने किसी से इसको वैलिडेट करवाया है, ना ही मैंने कोई प्रोफेशनल गाइडेंस ली है किसी की. बट येस, इट इज़ गुड इनफ टू गेट योर जॉब बिकॉज आई पर्सनली गेट अ जॉब विद दिस रिज्यूमे. और मुझे 1 साल हो गया, तो आई एम कीप ऑन अपडेटिंग इट और अपने स्किल्स ऐड करती रही, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करती रही. सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑफ दैट एज वेल. तो आपको हेल्प हो जाएगी कि हाउ टू ऐड योर education, your skills and your certificates in our resume. तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो स्किल्स नीडेड होते हैं. तो स्किल्स तो आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रील्स में पता लग जाते हैं कि क्या होना चाहिए. लाइक यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी टाइम बाउंडेड, you have to be fair, you have to be empathetic and these things or these skills जो कि हैं वो बहुत काम आते हैं in this places to get a job. अब नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है कि सर्टिफिकेट्स. तो सर्टिफिकेट्स में PSW के लिए एक क्लियर कट क्राइटेरिया है दैट अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट्स हैं यू कैन जॉइन एट एनी टाइम. तो जैसे सबसे पहला सर्टिफिकेट की बात करूँ तो BLS जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा. तो BLS एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट शुड बी वैलिडेटेड बाय कैनेडियन रेड क्रॉस, ना कि किसी भी इंडियन जो हमारे पास अपना इंडियन CPR का सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चलता है यहाँ पर. ना ही यहाँ पर किसी और कंपनी का अगर हम करवाएं जैसे हार्ट टू हार्ट है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका नहीं चलता है यहाँ पर. इफ़ यू गोइंग टू अप्लाई इन सब प्लेसेस तो ऐसा नहीं मानते हैं वो. यहाँ पर रेड क्रॉस से ही होना चाहिए. सो मेक श्योर कि अगर आप BLS की क्लासेस लें आप उसको रेड क्रॉस से ही लें और उसी का सर्टिफिकेट लें. तो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक जितना पैसा इसमें लगता है BLS के सर्टिफिकेट में, आई नो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली बिटवीन 120 to 150 समथिंग CAD. बाद हम नेक्स्ट चीज़ है इम्यूनाइजेशन. तो इम्यूनाइजेशन जो हमारी होती है वो हमें अपडेटेड रखनी होती है बिकॉज हमें जब बचपन में जो टीका हुआ है हमारे टीकाकरण हुआ था बचपन में, उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है हमारी, उसकी इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट होती है. तो हमको वो या तो इंडिया से आप लेके आ जाइए जब आप आ रहे हैं साथ में, या फिर आप किसी से फ़ोन पर मंगवा लीजिए अगर आपके पास इंडिया में है तो. और आपको वो यहाँ पर किसी भी वॉक इन क्लिनिक में जाकर जहाँ जो ये काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एप्पल ट्री है एंड मोर केयर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो आप वॉक इन क्लिनिक में जाकर आप बता सकते हैं कि मुझे अपनी इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट चाहिए कि बेसिकली मेरी इम्यूनाइजेशन अप टू डेटेड है ऐसा फॉर माई जॉब. तो वो आपको वो करके दे देंगे, बट उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए. और अगर आप कोई भी इम्यूनाइजेशन मिस करते हैं, जैसे कि अगर आपके ने हेपेटाइटिस का इंजेक्शन नहीं लगाया है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क, दे विल ऑलवेज आस्क यू फॉर ब्लड सैम्पल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उसके बाद आपको
कुछ सैम्पल्स लेंगे, उनकी रिपोर्ट्स के बेस पर आपको वो फ्लू शॉट या हेपेटाइटिस का शॉट ये सब चीज़ें लगा देते। एंड नेक्स्ट थिंग है हमारी टीबी टेस्टिंग। तो जो टीबी टेस्टिंग होती है इट शुड बी अंडर 6 मंथ्स। ऐसा यहाँ पर बोला जाता है कि यू हैव टू गिव योर 2 टीबी टेस्टिंग रिजल्ट जो कि 6 मंथ्स के अंदर ही हुआ हो। तो इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी अप टू डेट। तो एक टीबी टेस्टिंग हो गई। एंड टीबी टेस्टिंग अगर आपका इंडिया में नहीं हुआ है या फिर आपने इंडिया से नहीं करवाया तो आप यहाँ पर जो जनरल वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं आप वहाँ पर जाइए, उनको बोलिए कि मुझे टीबी टेस्ट करवाना है बेसिकली फॉर माय जॉब, क्योंकि जो केयर गिवर की जॉब होती है यहाँ पर उसमें टीबी टेस्टिंग, टीबी की रिपोर्ट जाती है। सो यू हैव टू हैव दैट रिपोर्ट और उसके लिए वो आपको हेल्प करेंगे, आपका टीबी टेस्ट करेंगे। समटाइम्स दे चार्ज, समटाइम्स नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिक एंड क्लिनिक टू क्लिनिक कि आपके इंश्योरेंस में कितना कवर्ड है ऑन योर स्टूडेंट इंश्योरेंस। तो मेरे टाइम पर मैंने एक टीबी टेस्टिंग का पैसा दिया था एंड आई थिंक इट इज़ $70 समथिंग जो मैंने टेस्टिंग के दिए थे। बट मैंने ऐसे भी देखा है कि ये फ्री में भी होता है, तो इट डिपेंड्स। देन सेकेंड थिंग इज़ पुलिस चेक, जो जिसको हम वल्नरेबल सेक्टर चेक भी बोलते हैं। तो जो वल्नरेबल सेक्टर चेक होता है ये क्या होता है, आपको जो आपका रीजन ऑफ वर्क है, जैसे कि अगर मैं किचनर, वाटरलू या कैम्ब्रिज में काम कर रही थी तो मेरा KWC रीजन का एक पुलिस चेक हुआ। उन्होंने मुझे रिपोर्ट बनाई कि दी पुलिस वालों ने कि आप हमारी तरफ से क्लियर हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अभी तक यहाँ पर एंड यू आर क्लियर टू वर्क। सो ऐसा ही आपको हर अपनी जिस भी आपका जो भी आपका रीजन है, जैसे कि पील रीजन होता है या फिर आपका GTA एरिया है तो उसमें आपका टोरंटो और ये नॉर्थ यॉर्क ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस एरिया का है आपको अपना एरिया देखकर वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाना है और उनको बताना है कि मुझे अपना वल्नरेबल सेक्टर चेक चाहिए फॉर माय जॉब। तो वो आपको हेल्प करेंगे एंड दे विल गिव यू अ फॉर्म, आपको फिल करके देना होता है और साथ के साथ में आपको वो बता देते हैं कि आपको इतने दिनों में ये इसकी रिपोर्ट हम ईमेल कर देंगे। समटाइम्स साथ में भी आ जाती है, समटाइम्स ये थोड़ा टाइम भी लेती है। सो ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है ये जो हमारा इंडिया वाला सर्टिफिकेट है, हम बेसिकली हम उसको यहाँ पर कन्वर्ट करवाते हैं और जो कन्वर्ट करवाते हैं उसके लिए हमारे पास एक लिंक होता है, हमको उसमें जाके अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना वैक्सीनेशन नंबर, टाइम, डेट, जब हमने वो वैक्सीन्स लगाई थी, हमने कौन से कितने डोजेस लगाए थे, हमने बूस्टर लगाया था या नहीं लगाया था, तो डिपेंड्स करता है उसमें। तो आप वो सारी डिटेल्स उसमें भर दोगे, आप वो फॉर्म सबमिट कर दोगे ऑनलाइन एंड विद इन अ वीक आई थिंक आपको आपका जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है सर्टिफाइड बाय ऑन्टारियो वो आपको मिल जाएगा बाय ईमेल। तो ये तो बात हुई हमारी टीबी टेस्टिंग, वल्नरेबल सेक्टर चेक, कोविड वैक्सीनेशन, BLS, CPR। बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आउट ऑफ एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं अपना एजुकेशन और उसकी हमें कैसे दिखानी है अपनी एजुकेशन, हमें डिग्री दिखानी होती है या नहीं दिखानी होती है। तो हमें कोई डिग्री दिखानी नहीं होती है बट हमको अपने रिज्यूमे में हमें वो ऐड करना होता है दैट यू आर हैविंग यू हैव डन योर बैचलर्स। अभी आप क्या कर रहे हो, कौन से सर्टिफिकेट या कौन से प्रोग्राम में आपने पार्ट लिया हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टिल प्रेजेंट एंड वर्क एंड स्टडिंग, आपको ये दिखाना होता है। देन आपको एक ये चीज़ अपने साथ रखनी होती है कि आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट है, आपके पास वैलिड स्टडी परमिट है। देन यू हैव टू हैव योर सिन नंबर। तो जब आपके पास आपका सिन नंबर आ जाए यू कैन अप्लाई फॉर योर जॉब्स। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक PSW की जॉब के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल ऑल्सो शेयर सम लिंक्स जो मैंने इस वीडियो में बात करी, जैसे कि रेड क्रॉस के लिए कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं रेड क्रॉस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आई हैव कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भी लिंक, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। एंड वल्नरेबल सेक्टर चेक का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको उस लिंक पे जाना है एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू हैव लेफ्ट विद। So that's all for today's video and thank you so much for being here. Do like, share and subscribe to my channel for more such video. Bye bye.